हाय फोक्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इंडियन एक्सप्लोरर चैनल। और आज का जो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज 1 साल हो गया है मुझे हिमालयन लिए हुए और इस पे मैंने काफ़ी सारी राइड्स करी हैं। मगर कुछ क्वेश्चंस जो नए यूजर्स के या नए बायर्स के आ रहे हैं, बहुत रेगुलर क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन भी बहुत लेजिट हैं और जेन्युइन है। और वो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपने एडीएस लगा रखा है, आपने फ्यूल एक्स लगा रखा है, आपने हॉर्न लगा रखा है, आपने लाइटें लगा रखी हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी का इतना सारा काम करा रखा है, क्या मेरी वारंटी इन सब चीज़ों को लगाने से मेरी बाइक पे लैप्स हो जाती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, मगर नहीं भी। इसके कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इस लेग गार्ड की, तो मैं आपको एक थॉट बताना चाहूँगा आरी का। आरी कहती है अगर आप ये मोटोटॉर्क का या कोई भी और कंपनी का लेग गार्ड लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, जब झटका लगता है तो लेग गार्ड की वजह से चेसी ब्रेक होती है, जो कि एक्चुअली में फैक्ट नहीं है। चेसी अगर ब्रेक होनी है तो वो किसी भी झटके से हो सकती है। मगर आरी क्या कहती है, अगर आपने बाहर से अपने लेग गार्ड्स लगाए हैं या क्रैश गार्ड्स लगाए हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, अगर चेसी ब्रेक होती है तो कोई वारंटी नहीं मिलेगी चेसी की। इसी तरीके से अगर एडीएस लगाया है और भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगाए हैं तो आपको अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, यानी बैटरी की लाइफ ड्रेन हो रही है या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम आ जाता है, वायरिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये सब चीज़ें कवर नहीं होंगी। दैट इज़ द फैक्ट। ये क्यों कवर नहीं होंगी? क्योंकि ऑब्वियसली आप लोड डाल रहे हो, इस वजह से नहीं होगी। जबकि ये लोग एक सेपरेट जैक देते हैं या इनपुट देते हैं, वो सेपरेट है जिसकी वजह से वायरिंग कट नहीं रही है, मगर फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब पॉइंट ये है, ये प्रॉब्लम आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। कैसे? अब ये प्रॉब्लम अगर आती है आपको कोई भी, तो आपको सबसे पहला का काम करना है, ये जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है सारे उतार लेने हैं। जैसे ही आप ये सारे डिवाइसेस उतारेंगे आपकी वारंटी वापस आ जाएगी। यानी ऑब्वियसली जब आप आरी के शोरूम में जा रहे हो ये चेक कराने के लिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो आपके कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं लगा हुआ है जिसकी वजह से आपकी वारंटी लैप्स होती है, तो वो लोग आपको वारंटी में ये पूरा का पूरा रिपेयर और चेंज करके देंगे। मगर अगर आप एकदम शहनशाह बन के जाते हो, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगा लेते हो, तब प्रॉब्लम आती है। तब ये आपको बोलेंगे कि सर आपने इतना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा रखा है जिसकी वजह से आपको इसकी वारंटी नहीं मिलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी बैटरी 1 साल में बुल गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और उसका लॉजिक क्या है? मेरा एडीएस लगा हुआ है, फ्यूल एक्स लगा हुआ है, इसके अलावा इसमें एक मॉसफेट लगा हुआ है जो कि इमोबिलाइजर है, और जीपीएस सिस्टम है, हॉर्न लगे हुए हैं, 4 लाइटें लगी हुई हैं, उसके पीछे स्ट्रोब लगा हुआ है। तो मल्टीपल चीज़ें लगी हुई हैं जिसकी वजह से बैटरी पे लोड पड़ता है। जब बैटरी पे लोड पड़ता है तो बट ऑब्वियसली बाइक अगर कम चल रही है तो कभी कभार बैटरी जो है वो वीक हो जाती है, लूज हो जाती है और ऑब्वियसली ड्रेन हो जाती है। 2 बार मेरी बैटरी ड्रेन हो चुकी है जब मैं ट्रैवल कर रहा था, कहीं बाहर बाइक पे नहीं। तो मैं आरी लेके गया और मैंने उनको बोला कि मेरी बैटरी ड्रेन हो रही है, तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया, बड़ा सिंपल, सर आपने तो पूरा ट्रांसफार्मर बना रखा है अपनी सीट के नीचे, तो बट ऑब्वियस है ना आपकी बैटरी तो ड्रेन होगी। और ये बात भी बिल्कुल जायज़ है, अगर आप लाइटें भी चला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो बट ऑब्वियस है आपकी बैटरी ड्रेन होगी। मगर पॉइंट क्या है, वारंटी लैप्स होती है कि नहीं होती है? अब ये इस पे भी निर्भर करता है कि आप आरी में कितने अच्छे से लोगों को जानते हो और वो आपको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से आपको रेकमेंड सजेस्ट कर सकते हैं कि जब आप बाइक लेकर आएँ तो किस पोजीशन में लेकर आएँ। अगर बाइक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सब एलिमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो जहाँ तक जवाब है इसका, वारंटी लैप्स डेफिनेटली होती है। एक्सटेंडेड वारंटी आप लेते हो, सब कुछ करते हो, वो लैप्स होती है। बट इंजन से रिलेटेड कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, चेसी की प्रॉब्लम आती है, दैट्स 1। इलेक्ट्रिक आइटम्स की प्रॉब्लम आती है, दैट्स 2। दीज आर 2 मेजर एलिमेंट्स। अब अगर वो चाहते हैं वारंटी नहीं देना तो आप कुछ भी कर लो, आपको वो वारंटी नहीं देंगे। मगर अगर वो देना चाहते हैं तो वो कुछ भी करके दे देंगे। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। ये सब लगने के बावजूद भी उन्होंने जो भी मेरे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आए हैं उन्होंने फिक्स किए हैं। कभी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करा, कभी नहीं बोला कि आपकी लाइटें लगी हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हैं। हाँ, उन्होंने बोला इतना लोड मत डालो, मगर ठीक है, प्रॉब्लम उनकी वजह से नहीं थी, इस वजह से मेरा जो पूरा का पूरा एलिमेंट है उसमें और जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब नहीं हुआ है। सो दैट इज़ द ट्रूथ गाइस। अगर आप सिर्फ डर रहे हैं, बट ऑब्वियसली आप बाइक खरीद रहे हैं, कहीं माउंटेन्स पे जा रहे हैं, लाइटें तो लगवाएंगे ना, और आपको जीपीएस सिस्टम चाहिए, माउंट्स में मोबाइल लगाएंगे तो मोबाइल्स की जो कैमराज हैं वो ख़राब हो जाते हैं, आपको अच्छी तरह पता है आजकल। और ADS इज़ अ गुड सिस्टम, ये आपके हेलमेट से भी कनेक्ट हो जाता है, सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इन ट्यून चलती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैं ADS इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने ADS लगाया, मैं नेविगेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी का लगवा सकते हैं। तो गाइज दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट माई एक्सपीरियंस विद रॉयल एनफील्ड
टीम एंड द कंपनी। सो फार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आने को आ सकती है, नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बहुत सालों से आरी यूज़ कर रहा हूँ, सो फार मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आपको आती है, यू मोर देन हैप्पी, आई एम बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू वट एवर आई कैन। So thank you so much so far you watched this video. I hope it was informative, and if you have any questions, feel free to write in the comment and I'll be more than happy to bring more videos regarding हिमालयन 450। ऑब्वियसली मैंने इसके व्हील्स वगैरह नहीं लगाए हैं, उसके बारे में अगली वीडियो बनाऊंगा कि क्यों नहीं लगवाए, क्या लॉजिक था, क्या पॉइंट था उसका, उसके बारे में अलग बात करेंगे। मगर अभी के लिए आई थिंक आई एम गोइंग टू साइन ऑफ and thank you all for watching this video. If you have not yet subscribed to my channel, subscribe, share, like and comment, and don't forget to hit bell icon so that you get to know when I come up with new videos. Thank you so much. God bless. Have a safe journey.